जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रशासनिक सचिव बबीला रखवाल ने भद्रवाह की द्रुदु पंचायत का किया दौरा और सार्वजनिक सभा का किया आयोजन। प्रमुख पहाड़ी नेता और पूर्व मंत्री सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी आज भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल, जिनका रविंद्र रैना ने किया गर्मजोशी से स्वागत। ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ एक बैठक की और उनकी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुन उन्हें हल करने का दिया आश्वासन। श्रीनगर में इंडिया ब्लॉक को झटका देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी किसी भी चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए नहीं जाएगी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। आज सहकारिता विभाग की प्रशासनिक सचिव बबीला रखवाल ने भद्रवाह की द्रुदु पंचायत का दौरा किया और एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर डीडीसी पार्षद भद्रवाह पश्चिम ठाकुर युद्धवीर सिंह, सरपंच अशोक शर्मा और सभी जिला अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आए हुए लोगों ने कई समस्याओं और मुद्दों को उनके समक्ष रखा और जिन्हें जल्द ही हल करने का आश्वासन भी दिया गया। सचिव बबीला रखवाल ने कहा कि सरकार जमीनी स्तर पर काम करने की इच्छुक है, इसलिए सरकार पंचायतों के विकास में करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है। श्रीमती बबीला रखवाल जी से भी कॉस्ट होगी लगभग अराउंड 400 करोड़ के आसपास होगी। 400 करोड़ एक डिस्ट्रिक्ट में दिया नहीं जा सकता सिर्फ एक ही राज्य से गेस्ट आए। मैं आपको अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगस्त 2023 में मैंने अप्लाई किया है ऑनलाइन। इसके इर्द गिर्द है द्रुदु पंचायत की, तो हमने सब इशू उठाए, जैसे बिजली, पानी, सड़क और हेल्थ का। तो काफी लोगों ने शिरकत की और बहुत अच्छा रहा। और हम चाहते हैं कि बबीला रखवाल जी जो एक पहले भी एक ब्यूरोक्रेट, अच्छी ब्यूरोक्रेट मानी जाती है और हमारे यहीं से हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा रहेगा इनका आना। और उन्हें आश्वासन दिया है कि हम इस पर गौर करेंगे और आपको इसमें कहीं कुछ न कुछ हम काम करके देंगे। सेक्रेटरी में जाकर हम जो सेक्रेटरी होंगे उनसे बात करेंगे। आज जो हमारे मैडम यहाँ आए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मैडम रखवाल जी, तो इनके आने का हमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इनका अचानक ही प्रोग्राम बना, एक दिन का ही में प्रोग्राम बना था। तो यहाँ पर हमारे आस पड़ोस जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ के लोग आए, यहाँ पर उन्होंने अपने अपने मुतालबात इनको सुनाए और जो जो काम हुए उनके बारे में कहा। तो हमें बहुत खुशी है कि ये काम जो पहले लोगों को ऑफिस में जाना पड़ता था, जम्मू जाना पड़ता था, डोडा जाना पड़ता था, आज डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर यहाँ पर आए हुए हैं और इन्होंने हमारी सारी बातें नोट की और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी हमने मुतालबात रखे हैं। आज डोडा डिस्ट्रिक्ट की द्रुदु पंचायत में मेरा पब्लिक दरबार रखा गया और यहाँ पर जो इस पंचायत के जितने विलेजेस के लोग या आसपास की पंचायतों के लोगों ने आकर हमारे समक्ष काफ़ी सारे इश्यूज रखे और जल जीवन से मिशन से रिलेटेड पानी की समस्या बताई, कई जगह रोड्स की समस्या बताई और स्कूल्स की बताई, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया हमारे सामने। और साथ साथ में कई लोगों ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पर काम भी बहुत अच्छा हुआ है और चल भी रहा है बहुत काम। आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत सारी स्कीम्स जो हैं इंडिविजुअल बेनिफिशियरी नहीं, पूरी फैमिली बेनिफिशियरी, पूरी पंचायत के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आई हुई है और सब उसके बेनिफिट ले भी रहे हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और चल भी रहा है। सारी जो इन्होंने इश्यूज हमारे सामने रखे हैं मैंने उनको ड्यूली नोट किया है और मेरे लेवल से जो भी इंटरवेंशन चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लेवल पर लेके जाना होगा, मैं कोशिश करूंगी कि जिस चीज़ का निवारण हो सकता है अंडर रूल्स, अंडर बजटरी प्रोविजंस, क्योंकि हर चीज़ को बनाने के लिए बजटरी प्रोविजन होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ बजटरी प्रोविजन मेरे पास अवेलेबल होगा तो हम रिक्वेस्ट करके इनको ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये भी हल हो जाए। कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए
आप सभी जानते हैं कि जो डीसीज होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको हर वेडनेसडे अदरवाइज भी पब्लिक दरबार लेना होता है और लेते भी हैं, उनके लिए एक रूटीन में बना के रखा है। उसके अलावा भी वो हर वीक में 2-3 जगह जाते हैं और मुझे पता है कि यहाँ के डीसीज भी दूर दूर इलाकों में गए होंगे, पंचायतों में घूमे होंगे और वो इश्यूज लेकर आए हुए हैं। केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर में पहाड़ी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के बाद प्रमुख पहाड़ी नेता और पूर्व मंत्री सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आपको बता दें कि कभी राजौरी और पुंछ क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख चेहरे रहे बुखारी ने 2022 में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने के मुद्दे पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और ये भी क्यास लगाया जा रहा है कि सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी के शामिल होने से अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर बीजेपी को बड़ा लाभ होगा। और इसके साथ साथ बहुत तहसीलदार साहब का हम बीजेपी में इस्तकबाल करते हैं। आपको आगे आए फिदा हुसैन साहब, एक बार नंबर डायल कराएं और सब ज्वाइन। बहुत तहसीलदार साहब का हम बीजेपी में इस्तकबाल करते हैं। आपको आगे आए फिदा हुसैन साहब, एक बार नंबर डायल कराएं और सब ज्वाइन हो जाए। जफर साहब मुबारक है। तो जबरदस्त, इसमें क्या पूछने की बात है। इन पिछले जालमों ने जब बाकी लोगों को कम्युनिटी को एसटी दे रहे थे तो हमें ड्राफ्ट करते थे। उसके लिए चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, पीडीपी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, इन्होंने हमारे साथ जाति की है। वाजपेयी साहब ने भी। और मैं हमारे जो भाजपा तंजीम है उन्होंने अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने हमें एसटी देकर हमारा 30 बरस का जो 40 बरस की जो डिमांड थी वो पूरी की। हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। आप खुद जब गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके हक दिए, गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को जम्मू कश्मीर में 70 साल एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने यरगमाल बना के रखा था। मोदी साहब ने लाल किले से ऐलान किया और गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को हकूक दिए। फिर मोदी साहब ने ओबीसी कम्युनिटी को हकूक दिए, जिसमें मरकबान, हज्जाम, कुम्हार, लोहार, तरखान, चौपान, नजार, तेली, कम से कम 20 लाख से ऊपर आबादी के परिवारों को ओबीसी के दायरे में लाकर इंसाफ किया। वाल्मीकि समाज को हकूक दिए, गोरखा समाज को मोदी साहब ने हकूक दिए और फिर पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करके उनको हकूक दिए। ये सरकार सबकी सरकार है। मोदी साहब की हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम करती है। इसलिए जब मोदी हुकूमत ने पहाड़ी कबीलों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए जब पार्लियामेंट में बिल लाया तो उन्होंने साफ किया कि पहाड़ियों को अलग से हकूक दिए जाएंगे और गुजर बकरवाल कबीले का जो एसटी है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। और मुझे इस बात की खुशी है जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया है, जिसका ड्राफ्ट हमारे पास आया है। गुजर बकरवाल कबीले के एसटी से कोई छेड़खानी नहीं की गई है और पहाड़ी कबीले को उनके हक दे दिए गए हैं। यही कारण है आज गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले के लोग हो, कश्मीरी हो, जम्मू के हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यही जो गवर्नमेंट का अहद था मोदी साहब का, सब हमारे हैं, सबकी हमको फिक्र है। एक एक करके जम्मू कश्मीर में हर एक शख्स को आज इंसाफ मिला है और ये इंसाफ देने का काम मरकज की मोदी हुकूमत ने किया है। और आप आगे आगे देखेंगे, चाहे वो
पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल गद्दी सिक्की कबीले के लोग हों, या फिर कश्मीरी हों, जम्मू के डोगरे हों, पूरे जम्मू कश्मीर में आपको सिर्फ एक ही सियासी जमात नजर आएगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। ऑल जे&के ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ गनी ने अन्य वरिष्ठ ट्रांसपोर्टरों के साथ डिवकॉम कश्मीर के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने ट्रांसपोर्टरों को आ रही समस्याओं को मंडलायुक्त के समक्ष रखा और वहीं डिवकॉम ने उन्हें उनकी सभी जायज और कानूनी मांगें पूरी करने का आश्वासन भी दिया। डिक्लेयर की जानी चाहिए। दूसरा हमारा मुतालबा था कि यहाँ पे जो आरटीसी का इलीगल ऑपरेशन चल रहा है, लाल चौक से बटमालू से जहांगीर चौक से जो इनका इलीगल है वो बंद किया जाना चाहिए। तीसरा हमारा था जो स्मार्ट सिटी बसें अपने मन मर्जी के मुताबिक हर रूट पे जाती है, हर रूट पे वायलेशन हो रही है उनकी तरफ से, वो बंद की जानी चाहिए और इकराई अमल मुरतब होना चाहिए। चौथा हमारा था जो ई रिक्शा के लिए रूट्स मुकर्रर किए गए थे, वो उन्हीं रूट्स पे उन ई रिक्शाज़ को चलाया जाए, क्योंकि वो भी इस वक्त इलीगल तरीके से हर एक रूट पे, हर एक चौराहे पे, हर एक कॉर्नर पे लगते हैं, जिसकी वजह से हैम्पर हुआ है। जो मिनी बस और ऑटो रिक्शा एसोसिएशन थे उनका बिज़नेस हैम्पर हो रहा था। पांचवा मुतालबा हमारा था कि यहाँ पे जो जब से ये जन बस स्टैंड बटमालू शिफ्ट किया गया था पारिमपोरा में, वहाँ से ऑनरेबल हाई कोर्ट की 2-4 डायरेक्शंस आई थी कि यहाँ बटमालू में कोई भी गाड़ी नहीं आएगी, बियॉन्ड पारिमपोरा और बियॉन्ड पांताचो कोई गाड़ी नहीं आएगी। लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए एक तो आरटीसी जो कि सरकारी एक महकमा है, सरकारी गाड़ियां हैं, जब सरकार ऑनरेबल हाई कोर्ट के हुक्मनामे को नहीं मानेगी तो सिविल पे कैसे आयद होता। उसके अलावा कुछ सिटरे सोमो, आवारा सोमो, जिन्होंने जो वहाँ से बाईपास से आके टैंकपोरा तक उन्होंने हर एक जगह पे मखसूस अड्डे कायम किए हैं जहाँ से वो सवारियाँ भरती है, जिससे यहाँ के जो जिनको शिफ्ट किया गया था पारिमपोरा में, जिनको रखा गया था। इंडिया ब्लॉक को एक बड़ा झटका देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि पार्टी किसी भी चुनाव पूर्व गठबंधन में प्रवेश नहीं करेगी। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक ने कहा कि वह ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि एनसी चुनाव से पहले किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होने जा रही है और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। हमारे पड़ोसी जो है उन्हें भी समझ आए कि अमन जरूरी है, बहुत हो गया, बहुत बेगुनाह मारे गए, अब अल्लाह माफ करे और हमें उस मुश्किल से निकाले। और अल्लाह से मांगा कि हमारे मौसम जो है जनवरी में जो हमारे बर्फ होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ करे। फारूक अब्दुल्ला एक वाहिद शख्सियत है जो हमेशा पड़ोसियों की बात करता था कि जब पड़ोसी सही होंगे हमारे यहाँ भी हालात स्टेबल रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो वहाँ इस वक्त उछल कूदल है सियासत के हवाले से, किस तरह का इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ सकता है और बजाते खुद पाकिस्तान पर। देखिए, स्टेबल पाकिस्तान सारे हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। अनस्टेबल पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा नहीं है। अभी बखूबी वाकिफ होंगे जो हालात पैदा हो रहे हैं फार्मर्स की प्रोटेस्ट की सूरत में, किस तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे जो सिचुएशन है अपनी कंट्री की वो कहाँ जा रही है? देखिए, फार्मर्स ने, या आपको खुद पता है किसानों ने, जब वो 3 बिलें आई सब अपोजिशन ने बहुत शोर किया, ये 3 बिलें जो है इन पे नज़रसानी की जाए, इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और इसमें जो खामियां हैं उनको ठीक किया जाए, फिर लाए। मगर ब्रूफ मेजॉरिटी में ले आए, उसका नतीजा क्या निकला? करीबन 750
किसानों ने शहादत दी थी। और जब यूपी के इलेक्शन आने वाले थे तो इन्होंने वो बिलें तीनों वापस ले ली। आज जनरल इलेक्शन आने वाला है। आज किसान फिर से मोर्चा बांधे हुए हैं। क्या पता अब मरकज क्या करे, ये तो वो जानते हैं। और अल्लाह करे कि वो अक्लमंदी का इस्तेमाल करे, वो चीज़ फिर से दोहराई न जाए कि बेगुनाह किसान मारा जाए। डॉक्टर साहब सुप्रीम अल्लाह करे कि वो हुकूमत और जो पार्टी से वो माने और उस पर अमल करें और ये बताएं कितना मिला है उनको, कहाँ से मिला है और कितना उनका खजाना है, इस बारे में अच्छा है। डॉक्टर साहब व्हाट क्योंकि अबाउट आम आवाम को मालूम होना चाहिए कि मनी पावर जो है वो कहाँ से आया और कितना मनी पावर है, ये जरूरी है। और अल्लाह करे इलेक्शन आने से पहले ये डिक्लेयर हो और वो लोगों के सामने आए। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ इलेक्शंस को आप देख रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी लग रही है? होगा। मुझे लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। व्हाट अबाउट सीट शेयरिंग? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे जो सिचुएशन है किस पैमाने में आप देख रहे हैं, स्टेबल है या नहीं? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस है कि बेगुनाह मारा जाता है, उसे कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है। मगर जो मारने वाला क्या वो जानता है कि उसका खानदान जिसको उसने मार दिया है उसका क्या होगा? क्या कोई मजहब इजाजत देता है बेगुनाह को मारने का? वो तो गुनाहगार को भी मारने का इजाजत नहीं देता, वो तो कानून है, कानून के सामने जाए। इससे मैं इसकी जबरदस्त अल्फाजों में निंदा करता हूं। ऐसा होना नहीं चाहिए। इस रियासत ने ये बहुत देखा, मेरी जमात में इतने लोग मारे गए कि मेरे पास गिनती नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक के CSR पहल के तहत सांबा जिले के रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 kV जेनसेट चिकित्सा उपकरण प्रदान किए हैं, जो यहां के मरीजों के लिए बेहद उपयोगी होंगे। इस दौरान BMO रामगढ़ डॉक्टर लखविंदर सिंह और SBI जम्मू मॉडल के महाप्रबंधक राजेंद्र कुमार गुप्ता विशेष रूप से वहां मौजूद रहे। BMO रामगढ़ ने इस सुविधा के लिए SBI को धन्यवाद भी दिया। जी, स्टेट बैंक जो है हमारे टोटल इंडिया में अगर आप देखें तो मोर देन 48 करोड़ हमारे कस्टमर्स हैं। तो इससे भी आप लगा सकते हैं कि हम लोग की हमारा जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल ग्रोथ में, इसे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 35 to 40% कस्टमर हमारे साथ हैं। तो इसी को और मजबूत करने के लिए हमारा हमेशा प्रयत्न रहता है स्टेट बैंक कि हम लोग सोसाइटी के बीच में जाके और उनके ज़रूरतों को पूरी करें। तो उसी सिलसिले में कॉर्पोरेट जो CSR एक्टिविटी है उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं। और जो सरकारी अस्पताल है रामगढ़ में, जहाँ पे नॉर्मली 25 से 30 गांव जुड़े हुए हैं चिकित्सा के लिए, वो आते हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया कि नॉर्मली 250 से 300 मरीज आते हैं डेली, तो उनको सर्व करते हैं यहाँ पे। तो उनको सपोर्ट करके हमें भी बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ पे हमने जेनसेट दिया है और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो कि टोटली अराउंड 8 लाख है, तो उसको आज डोनेट कर रहे हैं। और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि सरकारी अस्पताल के थ्रू हम भी सोसाइटी को कुछ अपनी तरफ से दे सके। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग ये भी होप कर रहे हैं कि फर्दर जो भी हमारे से हो सके
इस सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जो हम लोग अपने CSR एक्टिविटी से कर सकें, वो ज़रूर करें। और हमारा हमेशा ये प्रयत्न रहता है कि जो पिछड़े लोग जो हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ, जो कि भारत की उन्नति में बहुत अपना कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमारी यही हमेशा कोशिश रहती है कि नीचे तबके के लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और जितना उनको बेनिफिट दे सकें अपनी CSR एक्टिविटी से वो करें। इसी सिलसिले में हम लोग आज यहाँ पे हैं। एंड मतलब हम इस हॉस्पिटल के जो भी कार्यकर्ता हैं और डॉक्टर्स और जितने स्टाफ हैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया कि यहाँ के इस सोसाइटी के लिए हम लोग कुछ कर पाएँ। तो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड आप लोग का भी धन्यवाद जो हमें मीडिया कवरेज दे रहे हैं। इस आज हमारे पास यहाँ पे SBI के DGM सर रविंद्र गुप्ता जी, ये उनकी टीम हमारे पास आई हैं ये डोनेट करने के लिए। काफ़ी देर से ये हमारे टच में थे कि हमें क्या क्या ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई भी डोनेट कर दे अपनी मर्ज़ी से तो वो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। इनकी सारी टीम ने हमारे साथ पहले आके कोऑर्डिनेशन से हमें पूछा कि आपको क्या ज़रूरत है, कोई पेशेंट को कैसे बेनिफिट हो सकता है। तो हमने जो इक्विपमेंट, लेबॉरेटरी के इक्विपमेंट और हमने जेनसेट के लिए, क्योंकि बैकअप की हमें प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादातर हमें गर्मियों में जो है हमारा जो लाइट का काफ़ी कट रहता है, तो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती थी ये बैकअप की वजह से। तो मैंने इनको एक अपनी तरफ से सजेशन दिए थे कि ये चीज़ें हमें चाहिए जिससे पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट होता है। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये हमारे बॉर्डर के लोग हैं, बड़े नीडी लोग हैं और ये बहुत जम्मू पहुँचने में इनको काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर जम्मू में सर्विसेज ले भी नहीं पाते हैं कुछ लोग, और ज़्यादातर लोग जो 90% से ज़्यादा लोग हैं वो जम्मू में सर्विसेज जाके ले भी नहीं सकते हैं। और जो रामगढ़ हॉस्पिटल है इसी पे ही इनका भरोसा है और यहाँ पे ही ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज लेना पसंद करते हैं। और ये जो इन्होंने डोनेट किया है हमें, ये जो CSR के अंडर, इसका बहुत बेनिफिट होगा पेशेंट्स को। और मैं इनका अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ये पेशेंट के लिए इन्होंने इतना अपना। कोटली में मियां फतेह से सिंचाई नहर की सफाई का काम शुरू किया गया है, जो बेहद ही सराहनीय कदम है। लेकिन वहीं वहां के लोगों ने बताया कि नहर से निकाले गए कूड़े और मिट्टी के ढेर नहर के किनारे ही लगा दिए गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में यही मिट्टी लोगों के घरों में जाएगी और जिससे लोगों के बीमार होने का खतरा भी पैदा हो जाएगा। इस दौरान लोगों ने नहर के किनारे पर लगाए हुए मिट्टी के ढेरों को भी यहां से उठाने की अपील की और साथ ही उन्होंने अपील करते हुए यहां धड़प नहर के काम को जल्द पूरा करने की भी गुहार लगाई। नहरों की सफाई के बारे में यह है कि कोटली मियां फतेह से लेकर बॉर्डर तक जो हमारी माइनर नहर है इसका काम लगा हुआ है सफाई का। जहां पर पहले इन्होंने आदमी लगाकर, बंदे लगाकर मिट्टी निकलवाई, उसके बाद JCB लगी हुई है, पूरी सफाई कर रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है ताकि हमें पानी लाश तक पहुंचेगा। पर उसके साथ क्या हो रहा है कि जो सारा जो मलबा निकल रहा है वो साइडों पर रख रहे हैं, तो फिर वो मलबा क्या होता है कि बाद में सूख कर मिट्टी धूल बन जाती है और साथ में जो घर है उनके अंदर भी मिट्टी जा रही है और रोड में जाने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो जो मलबा जो साइड पर रख रहे हैं ये निकालने का या उठाने का इनको भी पैसे मिलते होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो मलबा टाइम से उठा दें ताकि किसी को दिक्कत परेशानी ना आए। और साथ में जो दड़प में नहर का काम चल रहा है वो नहर का भी काम जल्दी कंप्लीट किया जाए। डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि वो नहर का काम कंप्लीट करें और साथ में ये मलबा साथ साथ में उठाएं ताकि अच्छे से जो काम हुआ है आपने किया है उससे को अच्छी तरह ही पूरा किया जाए। और पानी की जो सफाई हो रही है बहुत अच्छे तरीके से आगे पानी पहुंचेगा, किसानों को ज़मीन पर टाइम से पानी मिलेगा, अच्छी फसल होगी तो अच्छा सभी कुछ बिहार अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सफाई भी और नहर का काम भी कंप्लीट हो। तहसीलदार डोडा द्वारा J&K बैंक नगरी जिला डोडा के पास राजी पिज्जा रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर इस रेस्टोरेंट के मालिक संजीत सिंह रकवाल पुत्र शेष कुमार को मुबारकबाद दी गई और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। और वहीं रेस्टोरेंट के मालिक ने तहसीलदार का धन्यवाद भी किया पूरे डोडा के लिए कि एक ब्रांड, जैसा कि मुझे बताया अभी संजीत जी ने, जम्मू में भी इसकी चेन है तो यहाँ भी सराजी पिज़्ज़ा करके ये हमारा एक पिज़्ज़ा जॉइंट जो है यहाँ पे खुला है। तो बड़ी खुशी की बात है कि डोडा शहर में जो है ऐसे ऐसे जॉइंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे इन चीज़ों की कमी है, तो आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट भी रहेगी। तो इनका हमने देखा एम्बियंस भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मेन्यू भी बहुत अच्छा है और एक्सपीरियंस शेफ़ हैं इनके, तो
ये बड़ी अच्छी बात है खासकर डोडा निवासियों के लिए कि ऐसा पिज़्ज़ा जॉइंट जो है यहाँ पे खुला है। मेरा यही मैसेज रहेगा कि ये बड़ी अच्छी जगह है, लोग आएँ यहाँ पे एंजॉय करें, खाना बहुत अच्छा है, मेन्यू बहुत अच्छा है, तो यहाँ का लुत्फ़ उठाएँ और जो क्वालिटी प्रोडक्ट से दे रहे हैं तो उनको एंजॉय करें। जम्मू कश्मीर सरकार के सहायक निदेशक हथकरघा विकास विभाग बारामूला के कार्यालय ने टाउन हॉल कुंजर जिला बारामूला में 1 दिवसीय प्रदर्शनी सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया। प्रचार पदाधिकारी रियाज अहमद सहित इस कार्यक्रम में सहायक निदेशक बारामूला हयात मुख्य अतिथि रहे। देखिए, ये हमारा अवेयरनेस कैंप इस वक्त पूरे कश्मीर डिवीजन में चल रहे हैं। ये खाली अवेयरनेस कैंप्स नहीं चल रहे हैं, हमने इनके साथ छोटी मोटी एग्जीबिशंस भी लाइन अप की हुई है। ये इनका एक प्रॉपर मकसद है। हमने ये प्लान किया था, इसलिए प्लान किया था ताकि जो हमारे ये आर्टिजन्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, फर्स्ट टाइम आर्टिजन्स, इनको थोड़ा एक एक्सपोजर मिले कि एग्जीबिशंस लोकल लेवल पे कैसे कंडक्ट की जाती है, ताकि हम यहाँ से उठा के उनको फिर नेशनल लेवल या बाकी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में जगह दें। एक तो इससे दो चीजें जो हमें हमारा मेन टारगेट है, एक तो हमारा इन आर्टिजन्स को जो हमारी स्कीम्स नहीं आ रही हैं, जो एग्जिस्टिंग भी है, उनसे इनको थोड़ा बहुत अवेयर कराना, और दूसरा इनको ऐसा नर्चर करना कि ये रेडी हो जाए नेक्स्ट लेवल के लिए, जो हमारी नेशनल लेवल की एग्जीबिशंस हो उनके लिए ये रेडी हो जाए। जहाँ तक मैं आपको एक बात बताऊं कि टेक्नोलॉजी ने सारे बैरियर्स तोड़े, चाहे आप कोई गाँव में है चाहे कोई अब शहर में है। देखिए, डिजिटल लेवल पे कोई भी इंस्टाग्राम पे है कोई आर्टिजन हमारा जो दूर दराज इलाके से भी है, उसके लिए भी इंटरनेशनल मार्केट है, और जो शहर में बैठे हैं उसके लिए भी इंटरनेशनल मार्केट है। तो अब इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना वो हमारी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इनको हमने फाइनेंशियली हमने सोसाइटीज बनाई, उनसे ये बहुत उससे मुस्तफीद हुए। इनको हमने बहुत सारा एक्सपोजर दिया, उससे ये बहुत मुस्तफीद हुए। अब इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना वो हमारी अवलीन रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस स्टेज पे इनको और इनकी तरफ ध्यान देना, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल है। एक क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन लगा हुआ है, उसमें हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन कंटिन्यूसली वो मार्केट चेकिंग पे जाते हैं, तो वो करते हैं। और साथ ही साथ हमने डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी हमारा GI टैगिंग का हुआ है, GI टैगिंग में हम प्रमोट कर रहे हैं। हर एक पश्मीना शाल पे अब GI टैग हो गया, हमारे क्राफ्ट्स में QR कोड्स लगे हुए हैं। उनसे हमारा बड़ा एक फायदा हुआ है कि कस्टमर को अवेयर कराना GI टैगिंग क्या है। JKECC और जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन ने स्कूलों को खोलने और आने वाले शैक्षणिक सत्रों की तैयारियों को लेकर 1 दिवसीय बैठक आयोजन किया। इस दौरान JK टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शाह फयाज ने कहा कि हम छात्रों के लिए अच्छा शैक्षणिक वर्ष देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब पर निकल आते हैं कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी और जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन एक नुमाइंदा तंजीम है एम्प्लॉयज की जम्मू कश्मीर के और टीचर्स की बिलखुसूस। इस सिलसिले में आज हमने सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट होल्डर्स है ऑल 10 डिस्ट्रिक्ट से बुलाए थे। यह है कि आपको पता है 21 तारीख से गवर्नमेंट के ऑर्डर्स में ही कि स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चे भी 1 मार्च से आएंगे। चूँकि आपको पता है कि हम जो हैं ऑनगोइंग हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं अगेंस्ट सोशल लेवल, चाहे वो ड्रग अब्यूज़ हो या इंक्रीजिंग क्राइम रेट हो या सैनिटेशन ड्राइव्स हो। उस सिलसिले में हमारा जो आज प्रोग्राम था, हमारी जो मीटिंग थी, हमने इसमें इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की अपने डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स को, जोनल रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने एग्जीक्यूटिव को, ताकि जिन ये प्रोग्राम्स हैं ये जो है जो स्पीड अप किए जाएँ डिस्ट्रिक्ट्स में भी, ताकि जो हमारी जो इंक्रीजिंग ये जो है रेट है ऑफ ड्रग अब्यूज़ एंड अदर सोशल इविल, इसको हम अपने रोल प्ले करके जो काम कर सकें। और हाँ, दूसरी एक और बात जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि हम एक एनरोलमेंट ड्राइव भी करेंगे डिफरेंट स्कूल्स में भी। और एक और बात कि हमने सरकार से एक मुतालबा किया था कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूलों की जो सेम होनी चाहिए, ताकि हमें भी मौका मिले कि अपने जो हमारे टीचर्स हैं कि ये एक डिस्पैरिटी नहीं रहे। इस सिलसिले में जो हमने ये मीटिंग की, क्या हम सरकार तक आपकी वसादत से भी बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो ये इस सर्कुलर आपने सरकार ने इशू किया है, इसका जो संजीदा नोटिस लिया जाए, और जिन प्राइवेट स्कूल्स ने ऑलरेडी जो है अपनी लेवल पे खुद अपनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसको रोका जाए, और खाली
वो बुक जो सरकारी स्कूलों में निसाब पढ़ाया जाता है वो भी प्राइवेट स्कूलों में। जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा बड़गाम अब्दुल रहमान शेख और उपाध्यक्ष किसान मोर्चा बड़गाम खुर्शीद अहमद के नेतृत्व में चेरहारा खक में भाजपा किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर चर्चा हुई, जिससे उपस्थित लोगों के बीच महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार हुआ। इस दौरान अब्दुल रहमान शेख ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ समाज के सभी वंचित वर्गों सहित निचले स्तर तक पहुंचे। जिन्होंने यहाँ पर हमारा स्वागत किया है और आज हमारे ये बेनिफिशियरी का प्रोग्राम है, ये ब्लॉक खाग विलेज डंग चेरहारा कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, यहाँ पर सब भाइयों ने इसमें शिरकत किया है, स्वागत किया है। हम भी इनकी शुक्रगुजार है। हमने इनको इसमें आगाही किया है कि जो आपको एक बेनिफिशियरी प्रोग्राम है, भाई आपका कौन सा काम हुआ है, कौन अभी करना बाकी है। जो बाकी करना है तो वो हम नोट कर रहा है, तो वो आगे हम कराऊंगा। जो हो गया तो उसका भी जो काम हुआ है उसका भी लोगों ने शुक्रिया किया है मोदी जी सरकार का। सब लोगों को बताना है भाई हमको जो गवर्नमेंट देता है, इसमें बीज देता है, खाद देता है, दवाई देता है, जो मतलब बागों के लिए टिलर देता है, ट्रैक्टर देता है, मोटर देता है। अगर किसी को मिला है तो वो उसका शुक्रिया कर रहा हूं, अगर किसी को ना मिला तो उसको मिलेंगे और इमीडिएटली, कोई इसमें देरी नहीं लगेगी। अलबत्ता उसको अपना डॉक्यूमेंट जमा करना है ताकि उसको जल्दी से उसका फायदा उठाए। जो पुरानी बाकी आज तक खानदानी राज जो चला है, उन्होंने अपने खानदान के लिए राज किया है। मोदी सरकार बार बार, मैं कहता हूँ मोदी सरकार बार बार ये आएंगे बार बार, लेकिन अगर कोई भी हो इसमें खानदानी नहीं है, जो मेहनत जितना करे ना उसको उतना क्रेडिट मिलता है। इसमें जात पात नहीं है, इसमें कोई मजहब नहीं है, सब एक देश है, एक निशान, एक प्रधान, तो एक देश। ठीक है, यही कह रहा है कि जहां हमारा कोई बंदा जिसको फायदा नहीं मिला है उधर जाकर उनको इसकी आगाही कर। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के वरिष्ठ नेता उमर राथर जेके अवामी आवाज पार्टी में शामिल हुए। जेके पीपल्स मूवमेंट के वरिष्ठ नेता उमर राथर अध्यक्ष सुहेल खान के सामने जेके अवामी आवाज पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी में उनका भव्य स्वागत किया गया और उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में नए चेहरे भी इसमें शामिल होंगे। इस अवसर पर महासचिव नदीम शफी ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे और अधिकतम सीटों पर आगामी चुनाव में जीत हासिल करेंगे। देखिए, पहले तो आपका मीडिया का बहुत शुक्रगुजार है, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आप यहाँ पे आइए, उसके लिए शुक्रिया। ये पार्टी जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी जो मैंने ज्वाइन आज की, फॉर्मली मैंने आज ज्वाइन की, ये इसलिए की कि ये आवाम की एक पार्टी है जो आवाम के दुख सुख में हर समय साथ होती है। इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन। ऑफ़र मेरे पास बहुत थे, रीजनल पार्टियों से भी, बाकी पार्टी से जो अपनी स्टेट की पार्टियां हैं उनसे भी बहुत ऑफ़र थे, बट मैंने इस पार्टी को इसलिए चुना कि ये आवाम की एक पार्टी है, इसलिए मैंने इनके साथ हाथ जोड़ा और इनके साथ मैंने आज फॉर्मली ज्वाइन किया जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी के साथ। तो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के पहले बंदे थे, अब हमारी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की और हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हम सबको इन्विटेशन, ओपन प्लेटफॉर्म है, हम सबको ये बता रहे हैं कि आइए ज्वाइन कीजिए, कश्मीर और कश्मीरियत को बचाइए। और इस टाइम आवाम की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है, हमने ओपन प्लेटफॉर्म सबके लिए रखा है। और जैसे कि रोज़ बरोज़ हमारी पार्टी ज्वाइन हो रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह हम कश्मीर के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक कश्मीर के लिए हम लड़ेंगे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी
हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाएं।